1 Corinthians chapter 2 verses 6 through 9. Yet we do speak wisdom among those who are mature, a wisdom, however, not of this age, nor of the rulers of this age who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory. The wisdom which none of the rulers of this age has understood, for if they had understood it, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. अजीज़ नाजरीन, स्लीप के पैगाम का ये 7वां सेशन है और मैं पिछले सेशन से शुरू करूंगा। मैं गवाही दूंगा कि क्यों यस्सु हमारा निजात दहिंदा है। इस पैगाम के लवाजमात बहुत ज़रूरी हैं और हमारे लिए निजात हासिल करने और फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी बसर करने के लिए जौहर हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक माल्टा है। अगर आप सोचते हैं कि ये ज़रूर मज़ेदार होगा सिर्फ इस बिना पर कि दूसरे ऐसा कहते हैं, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा न होगा। जब आप इसे छीलते और खाते हैं, फिर ही आप इसके जायके को जान सकते हैं और आप इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा हासिल करेंगे। ऐसा ही ईमान के साथ है। आप अपने दिमाग में जानकर कुछ नहीं कर सकते। आप तभी निजात हासिल करेंगे जब आप खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाएंगे। आप सिर्फ ये कहने से फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते हैं, मैं ईमान रखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि दूसरे आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं। आपको साफ तौर पर वजह को जानना चाहिए कि सिर्फ यस्सु ही हमारा निजात दहिंदा क्यों है और आप क्यों निजात पाते हैं जब आप उस पर ईमान लाते हैं। फिर आप रूहानी ईमान हासिल करेंगे ताकि दुश्मन अबलीस और शैतान आपको आजमा न सके, और जब आप तबलीग करेंगे आपको अपने अल्फाज पर इख्तियार होगा। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साफ तौर पर समझेंगे कि यस्सु ही हमारा निजात दहिंदा क्यों है, ताकि आप साफ तौर पर जवाब दे सकें जब कोई आपसे सवाल पूछता है कि यस्सु ही निजात दहिंदा क्यों है। मसीह में अजीज़ भाइयों, बहनों और नाजरीन, बनी नौ इंसान के लिए जो गुनाहगार हैं उनको निजात देने के लिए ऐसे निजात दहिंदा की ज़रूरत थी जो उनके गुनाहों से उनको निजात दे सके। और निजात दहिंदा बनने के लिए उसमें निजात दहिंदा की खूबियाँ होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसकी पहली शर्त इंसान का होना है। खेत की रिहाई के कानून के मुताबिक आदम का रिश्तेदार एक आदमी ही इस काबिल हो सकता था कि बनी नौ इंसान को उसके गुनाहों से रिहाई दे। आप पहली शर्त को पूरा करते हैं। जमीन की रिहाई के कानून के मुताबिक सिर्फ इंसान जो कि आदम का रिश्तेदार है वो उनको उनके गुनाहों से निजात दे सकता है। तारीख गवाह है कि यस्सु इंसान के तौर पर पैदा हुआ, इसलिए वो पहली शर्त पर पूरा उतरा। दूसरी शर्त क्या है मैं आपको बताता हूँ कि उसे आदम की नस्ल से ही होना चाहिए था, क्योंकि आदम की नस्ल गुनहगार है, वो दूसरे के गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकते। मैंने पिछले सेशन में एक नुक्ते की वजाहत की थी। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, फिर आदम की तमाम नस्ल गुनहगार क्यों है? इसलिए क्योंकि अपनी पैदाइश से उन्होंने आदम के गुनाह को हासिल किया। मैं इस पर बात करूंगा। जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसने आदम और हवा के अंदर जिंदगी का बीज रखा। मुख्तसरन खुदा मर्द और औरत के मिलाप से नई जिंदगी को वजूद में लाता है। माँ बाप की जिंदगी की कुव्वत उनके मादे में है। खसूसियात, शख्सियात, इजहारात, ज़ाहरी शक्ल सूरत उसमें होती है। पस
बच्चे जो माँ बाप के मिलाप के जरिए पैदा होते हैं, उनके चेहरे, जिस्म की बनावट, शख्सियत और यहाँ तक कि आदत भी माँ बाप जैसी होती हैं। अगर वालिदैन गरम मिजाज हैं तो देखा गया है कि बच्चे भी गरम मिजाज होते हैं। अगर वालिदैन हलीम और नरम मिजाज हैं तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। कई दफ़ा बाप अपने बच्चे के बचपन ही में मर जाता है, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके चलने का अंदाज, सोने की आदत और खाने पीने की आदत अपने मरहूम वालिद से मिलती हैं। बच्चे ना सिर्फ अपने वालिदैन से मिलते हैं बल्कि अपने आबाओ अजदाद से भी मिलते हैं। इसी तरह आबाओ अजदाद की खसूसियात उनकी नस्ल को मुंतकिल होती हैं और आने वाली नस्ल में नजर आती हैं। खसूसियात, आदत, शख्सियत वालिदैन के जरिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। बेशक यहाँ तक कि इन्हीं वालिदैन से बच्चे मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं, बहुत कम फ़र्क होता है, मगर बुनियादी तौर पर वो तमाम वालिदैन से ज़िंदगी की कुव्वत हासिल करते हैं और इस ज़िंदगी की कुव्वत में गुनाह से भरी फितरत होती है। पहले आदम के गिरने से उसकी गुनाह से भरी फितरत उसके आबाओ अजदाद में मुंतकिल हुई। ये बुनियादी गुनाह है। इसलिए आदम से उसकी तमाम औलाद गुनाहगार हैं, जिनमें पैदाइश से गुनाह भरी फितरत मिरास के जरिए मुंतकिल होती है। रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत कहती है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। ये वजाहत करती है कि एक शख्स के गुनाह से आदम के वसीले मौत तमाम इंसानों पर आई। अगर मैं कहूं कि तमाम गुनाहगारों के तौर पर पैदा हुए हैं तो कोई ये सोचते हुए हैरान हो सकता है, बच्चे पाक और साफ होते हैं, उनमें क्या गुनाह है। लेकिन अगर आप उन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि उनमें भी बदी है। यहां तक कि उनके 1 साल के होने से पहले हम उनमें बदी देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहां तक कि बच्चे जो भी पैदा होते हैं, अगर उनके वालिदैन गरम मिजाज हैं तो उनमें बहुत गुस्सा है। जब वो भूखे होते हैं, अगर उन्हें जल्द कुछ ना दिया जाए तो वो बहुत चिल्लाते हैं और उनके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, यहां तक कि आंसुओं के साथ उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में अगरचे माँ अपना दूध पिलाती है, बच्चा जल्द पीना शुरू नहीं करता बल्कि सिर्फ चिल्लाता है। वो सिर्फ अपना सर ना में हिलाता है। वो अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी देर से मेरा ख्याल किया, मैं गुस्से में हूं, इतनी देर क्यों की। बच्चे जो कि बातचीत नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने उन्हें सिखाया या उनमें बदी को लगाया, बल्कि उन्होंने गुनाह भरी फितरत को अपने वालिदैन से हासिल किया। मुझे एक और मिसाल देने दें। मैं दूर दराज से सियोल में पढ़ने आया, लेकिन अपनी छुट्टियों के दौरान मैं वापस घर गया। छुट्टियों के दौरान मैं पास्टर यंगन जो को अपनी कमर पर बिठाकर खेतों में ले जाता, क्योंकि उसकी माँ वहां काम करती थी और मैं ये अक्सर करता था। बाज़ औक़ात वो मेरी कमर पर
पेशाब कर देता। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे शरीफ होते हैं, अगर जल्दी उनका ख्याल ना भी किया जाए तो वो कुछ देर के लिए रोते हैं, लेकिन जब उन्हें दूध पिला दिया जाए तो वो फौरन खामोश हो जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे गुस्से वाले होते हैं, वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। उनमें से एक पास्टर यंगन जू था। इन नौज़ायदा बच्चों के दिलों में गुस्सा कौन बोता है? ऐसा नहीं कि किसी ने उन्हें सिखाया हो या उनमें बदी को लगाया हो, बल्कि उन्होंने गुनाह भरी फितरत को अपने वालिदैन से हासिल किया। मुझे एक और मिसाल देने दें। क्या हो अगर एक बच्चे की माँ दूसरे बच्चे को अपने बच्चे के सामने गले लगाती है? ज़्यादातर बच्चे ये पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि उनकी माँ उस बच्चे को अलहदा करे। वो सोचते हैं कि क्यों दूसरे बच्चे ने मेरी माँ को गले लगाया है। देहाती इलाकों में वो बच्चे को सिर्फ शौकिया तौर पर पालते हैं। फिर बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं और वो दूसरे बच्चे को अपनी माँ से दूर करते हैं ताकि वो उसे दूध वगैरह ना पिलाए। उनके एहसासात इस किस्म के जहन के साथ मजरूह होते हैं जो कहता है कि क्यों कोई और बच्चा मेरी माँ की गोद में है और मेरी माँ के दूध को पी रहा है। अगर वो उस बच्चे को अपनी माँ से अलहदा नहीं कर सकता तो उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता है और कई दफ़ा वो उसे मारता है। लेकिन अगर वो ये भी ना कर पाए तो वो रोना शुरू कर देता है। अगर बच्चे में कोई गुनाह ना हो बल्कि उसका दिल साफ और उसमें भलाई हो तो वो इस किस्म की हरकत नहीं दिखाएगा। सच्चाई ये है कि दूसरों के साथ अच्छी चीज़ों को बांटा जाए। बस अगर कोई दूसरा बच्चा उसकी माँ का दूध पीता है तो बजाय इसके कि वो नापसंद करे, उसे खुश होना चाहिए। वो इसलिए इसे नापसंद करता है क्योंकि उसमें हसद, तफरका होता है, लालच होता है और उस बच्चे में गुस्सा होता है। ये सब किसी ने उसमें नहीं लगाया, बल्कि ये सब उसने आदम की गुनाह भरी फितरत से हासिल किया है। ये सब कुछ उसने किसी और से हासिल नहीं किया, बल्कि ये सब उसने आदम की गुनाह भरी फितरत से हासिल किया है। इसीलिए दाऊद ज़बूर नंबर 51 की 5वीं आयत में कहता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। इसी तरह तमाम इंसान आदम से हैं और बुनियादी तौर पर गुनहगार फितरत रखते हैं। इसलिए कोई भी इंसान निजात दहिंदा होने के काबिल ना था। सिर्फ एक यस्सु जो कि इंसान था मगर आदम से ना था। कैसे यस्सु आदम से नहीं है और इंसान है? जिस्मानी तौर पर नसब नामे के लिहाज से यस्सु दाऊद की नस्ल से है और उसके वालिदैन यूसुफ और मरियम थे। तमाम चीज़ें, शख्सियत, किरदार और शबी ये जारी रहता है। हत्ता कि कुछ बीमारियां भी बच्चों में वालिदैन की तरफ से मुंतकिल होती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि किसी माँ के जिस्म पर कोई पैदाइशी निशान होता है तो बिल्कुल वैसा ही निशान उसके बच्चे के भी नज़र आता है, जिस्म के उसी हिस्से पर जहां उसकी माँ के ये निशान था। कितनी हैरानकुन बात है कि एक छोटे से बीज में इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती हैं, हत्ता के पैदाइशी निशान भी। अगर वालिदैन के मुंह को कुछ है तो आप कह सकते हैं कि बच्चे के मुंह को भी कुछ हो सकता है। सिर्फ एक यस्सु है जो कि इंसान था मगर आदम से ना था। कैसे यस्सु आदम से नहीं है और इंसान है? जिस्मानी तौर पर नसब नामे के लिहाज से यस्सु दाऊद की नस्ल से है और उसके वालिदैन यूसुफ
اور مریم ہیں۔ لیکن متی پہلے باب کی 20ویں آیت کہتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس طرح وہ مادے سے پیدا نہ ہوا تھا بلکہ روح القدس کے ذریعے پیدا ہوا تھا۔ اور متی پہلے باب کی 23ویں آیت پیشن گوئی کرتی ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اگر ایک شادی شدہ عورت روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوتی تو لوگ سمجھتے کہ ایسا مرد و عورت کے ملاپ سے ہوا ہے، اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، کیونکہ انسان میں گناہ بری فطرت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ فطرت اپنے والدین کے مادے سے میراث میں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یسوع مریم اور یوسف کے مادے سے پیٹ میں نہ پڑا تھا بلکہ روح القدس سے پیٹ میں پڑا تھا، بغیر مرد اور عورت کے ملاپ کے۔ خدا قادر نے اپنی قدرت سے روح القدس کے ذریعے یسوع کو بغیر ماں اور باپ کے ملاپ کے پیدا کیا۔ مریم اور یوسف دونوں آدم کی نسل سے تھے، لیکن یسوع کے لیے مریم کے بدن کو صرف تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، اس لیے اس میں گناہ گاروں کی زندگی کی قوت نہ تھی۔ اس طرح یسوع آدم کی نسل سے نہ تھا اور اس میں بنیادی گناہ نہ تھا۔ زمین پر تمام انسانوں میں جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا وہ صرف یسوع تھا، یہاں تک کہ اس دنیا میں عظیم لوگ بھی آدم کی نسل سے ہیں اور گناہ گار ہیں، بس وہ نجات دہندہ نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے صرف یسوع ہی نجات دہندہ بن سکتا ہے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہاں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے۔ حالانکہ کنواری مریم کے پاس یسوع تھا، مگر وہ یسوع کی ماں نہ بن سکی۔ دیکھیں، ہم بیج کو ایک مشین میں رکھتے ہیں اور اس میں اسے 10 مہینے تک رکھتے ہیں۔ کیا وہ بچہ اس مشین کو ماں کہے گا؟ بے شک نہیں۔ بے شک مریم ایک محبت کرنے والی اور اچھی عورت تھی جسے خدا نے یسوع کے لیے چنا، لیکن ابھی تک مریم ایک مخلوق تھی اور وہ یسوع کی ماں نہ بن سکتی تھی۔ اس لیے بائبل میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یسوع نے مریم کو ماں کہا ہو۔ کئی دفعہ یسوع کے شاگردوں نے یسوع کی ماں لکھا ہے، لیکن یہ یسوع کے شاگردوں کا نقطہ نظر تھا۔ مثال کے طور پر یوحنا 19ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہاں جملہ اس کی ماں استعمال ہوا جو یوحنا نے کیا، مگر یسوع نے عورت کہا۔ یوحنا 2 باب کی 4 آیت میں کانا گلیل کی شادی میں یسوع نے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ لیکن کچھ لوگ مریم کو مقدسہ کہتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے آگے جھکتے ہیں اور صرف اس وجہ سے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس نے یسوع کو پیدا کیا تھا، لیکن یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن پرستش اور دعا صرف خدا ہی سے مانگنی چاہیے۔ اگر وہ یسوع کی پاک ماں ہے تو پھر خدا کون ہے جسے یسوع نے باپ کہا ہے؟ وہ کیسے ایسی جرات کرتے ہیں؟ پھر خدا کیا لگتا ہے؟ لیکن خدا کہتا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔
وہ کسی کے ذریعے پیدا نہ ہوا تھا، وہ خود وجود رکھتا ہے، وہ ابدیت سے پہلے وجود رکھتا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے اور ابتدا اور انتہا ہے۔ ہمارا خداوند خدا میں سے نکلا ہے۔ اگر خداوند کی ماں ہے، پھر خدا کا باپ کون ہے؟ اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ذیلی کلیسیا کی ایک بہن نے مجھ سے سوال پوچھا، پادری صاحب، میں نے دی میسج آف دی کراس کی کتاب جو ہے وہ ایک کیتھولک پادری کو دی اور اس نے اسے پڑھا۔ پھر اس نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ جب یسوع بچہ تھا تو وہ مریم کو کیا کہہ کر بلاتا تھا؟ کیا وہ اسے ماں نہیں کہتا تھا؟ پھر وہ اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام سننے کے بعد آپ جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ یسوع بچپن سے ہر چیز جانتا تھا، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ 12 سال کا تھا، وہ ہیکل میں شریعت کے عالموں کے ساتھ بائبل کے متعلق گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ وہ سب حیران تھے کہ وہ صرف 12 سال کا تھا، لیکن بائبل کے متعلق بڑی تفصیل سے بات کرتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں بھی وہ بائبل کے متعلق پورا علم رکھتا تھا۔ بالکل ایسے ہی مریم کے ساتھ تھا۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے ہی اسے باخبر کر دیا گیا تھا۔ مریم کو پہلے ہی خدا کے فرشتے نے بتا دیا تھا کہ وہ کون ہوگا، پس اس نے اسے ذہن میں رکھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں سے بھی اس بات کے متعلق سنا۔ وہ جانتی تھی کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے وہ مقدس ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حاملہ جسمانی ملاپ سے نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا ہے اور وہ مقدس ہے۔ پھر وہ کیسے اس بچے کے بارے میں کچھ اور سوچ سکتی تھی؟ کیا وہ اسے بتاتی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے؟ یہ بے مطلب بات ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے، اس لیے وہ کیسے اس کو بتا سکتی تھی کہ وہ اس کی ماں ہے جبکہ وہ پرورش پا رہا تھا؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یوسف بڑھئی تھا، اس لیے یسوع اپنے باپ کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ لیکن دیکھیے، یہ صرف انسانی سوچ ہے۔ کیا یہ بائبل میں لکھا ہے؟ نہیں، یہ انسانی سوچ ہے۔ جب ہمارا خداوند پرورش پا رہا تھا 30 سال کی عمر تک، جب اس نے خدمت کا آغاز کیا، وہ ناصرت کے پیچھے موجود پہاڑی پر جاتا اور دعا کرتا اور خدا کے کلام پر غور کرتا اور اپنے وقت کا انتظار کرتا۔ وہ ہمیشہ خدا کے کلام پر غور کرتا کیونکہ وہ اپنے وقت کے بارے میں جانتا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنا قیمتی وقت بڑھئی کے کام میں صرف کرنے میں ضائع کر سکتا تھا؟ مجھے امید ہے کہ اگر خادم اس پیغام کو سن رہے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ مریم کو مقدسہ کہتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے آگے جھکتے ہیں اور صرف اس وجہ سے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس نے یسوع کو پیدا کیا تھا، لیکن یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن پرستش اور دعا صرف خدا ہی سے مانگنی چاہیے۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، نجات دہندہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس قوت ہو کہ وہ دشمن ابلیس اور شیطان پر غالب آ سکے۔ اگر آپ جنگ میں قیدیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو بچا سکیں۔ روحانی طور پر ان کو بچانے کے لیے جو دشمن ابلیس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو واپس لا سکیں۔ لیکن یہاں تک کہ بہت ہی طاقتور آدمی بھی جو مضبوط جسم رکھتے ہوں، دشمن ابلیس اور شیطان پر غالب نہیں آ سکتے۔
यहाँ दुश्मन इब्लीस पर फतह पाने के लिए जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत की ज़रूरत है, और ये रूहानी कुव्वत तब आती है जब कोई गुनाह ना हो। जैसे कि जब रोशनी आती है तो तारीकी जाती रहती है। वो जो मुकम्मल तौर पर नूर में रहते हैं बग़ैर किसी तारीकी के, उनमें कुव्वत होती है कि वो बुरी रूहों पर फतह पाएं जो तारीकी से ताल्लुक़ रखती हैं। दो किस्म के गुनाह हैं, बुनियादी गुनाह और ख़ुद किए गए गुनाह। बुनियादी गुनाह जिसकी मैंने वजाहत की, उस गुनाह भरी फितरत को ज़ाहिर करता है जो आदम के ज़रिए मुंतकिल होता है। ये बुनियादी गुनाह भरी फितरत है जो मिरास में वालिदैन से मिलती है। खुद किए गए गुनाह वो हैं जो आप बज़ाते खुद करते हैं। लोग अपनी ज़िंदगियों में छोटे बड़े बहुत से गुनाह करते हैं। ना सिर्फ वो जो बड़े गुनाह करते हैं बल्कि वो भी जो बुलाए जाने के काबिल गुनाह, वो तमाम गुनाहगार हैं। याकूब दूसरे बाब की 10वीं आयत कहती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में ख़ता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। अगर आप बहुत सारे कवानीन में से एक ही तोड़ते हैं तो आप गुनहगार हैं। इससे बढ़कर दुनियावी लोग जब तक अमल ना करें गुनाह नहीं समझते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर अगर किसी के दिल में गुनाह है और वो इस पर अमल नहीं करता है, वो गुनहगार है। अगर कोई एक कानून तोड़ता है तो वो गुनाहगार है। इससे बढ़कर दुनियावी लोग जब तक अमल ना करे गुनाह नहीं समझते, लेकिन रूहानी तौर पर अगर किसी के दिल में गुनाह है और वो इस पर अमल नहीं करता है, वो गुनाहगार है। पहला यूहन्ना तीसरे बाब की 15वीं आयत कहती है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। अजीज भाइयों, आप कत्ल क्यों करते हैं? ओह मोहतरम पासबान, मैंने कब कत्ल किया? लेकिन मेहरबानी से इसे साफ तौर पर समझें। अगर आप अपने भाई से नफरत रखते हैं तो आप में अब्दी जिंदगी नहीं है। इसका मतलब है कि आप निजात नहीं पाएंगे। नफरत करने का मतलब है आपने कत्ल किया है, फिर कातिल में अब्दी जिंदगी नहीं है, वो निजात नहीं पाएगा। सिर्फ जब आप अपने दिल में अपने भाई से नफरत करते हैं तो आप उस शख्स की मानिंद हैं जो नफरत के साथ अपने भाई को कत्ल करता है। ये हमारे खुदा का कलाम है और खुदावंद कहता है कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। मत्ती 5वें बाब की 28वीं आयत कहती है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका। बस अगर सिर्फ आपके दिल में लालच है तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपके अंदर बुरी ख्वाहिश है। इस तरह एक शख्स जब एक दफ़ा दिल में गुनाह करता है या अमल से गुनाह करता है, उसके पास कुव्वत नहीं होती कि वो बनी नौ इंसान को गुनाहों से रिहाई दे सके। आदम के बाद उससे जो भी पैदा हुआ उसमें बुनियादी गुनाह है और हर एक बजाते खुद गुनाह करता है। कोई भी ऐसा नहीं जो दलेरी के साथ कह सके कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना दिल में ना अमल से। इस तरह किसी में इतनी खूबी ना थी कि निजात दहिंदा बन सके। सिर्फ यस्सु ही था जिसमें ना बुनियादी गुनाह था और ना ही उसने खुद गुनाह किया था। वो निजात दहिंदा की इस शर्त को पूरा करता था। यस्सु आदम की नस्ल से ना था, इसलिए उसमें बुनियादी गुनाह ना था, ना ही उसमें कोई ज़ाती गुनाह था, क्योंकि उसने खुदा की तमाम शरीयत पर अपनी पैदाइश से अमल किया था। 8वें दिन अपने खतने से लेके उसके बाद जो कुछ भी उसने किया वो शरीयत के मुताबिक किया। इसलिए इब्रानियों 7वें बाब की 26वीं आयत यस्सु के बारे में बताती है, चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा और आसमानों में बुलंद किया गया हो। पहला पतरस दूसरे बाब की 22वीं आयत कहती है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। सिर्फ यस्सु ही पाक है और उसमें बदी नहीं है, और सिर्फ वही है
जिसने कोई गुनाह ना किया, क्योंकि यस्सु में बिल्कुल गुनाह ना था। उसमें कुव्वत थी कि बनी नौ इंसान को दुश्मन अबलीस और शैतान से बचा सके। उस पर वो शरीयत की लानत लागू ना थी जो कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए अगरचे वो सलीब पर मुआ, उसने मौत के इख्तियार को तोड़ा और जी उठा। मसीह में अजीज भाई और बहनों, क्योंकि यीशु में कोई गुनाह ना था, इसलिए उसने मौत के इख्तियार को तोड़ा, गुनाहगारों को बचाया और अपने रूहानी इख्तियार के साथ हर चीज पर हुक्मरानी की। ना सिर्फ दुश्मन अबलीस और शैतान, बल्कि बीमारियां, जरासीम और कमजोरियां उसका कहना मानती थी। वो जो बदरूहों के सताए हुए थे यस्सु के सामने आए। यस्सु ने हुक्म दिया कि बदरूह निकल जाए। फिर बदरूह उसका कहना मानती और निकल जाती। जब यस्सु बीमारियों और जरासीमों को हुक्म देता वो छोड़ देते थे। अंधे, बहरे, गूंगे और लंगड़े यस्सु के हुक्म से बहाल हो जाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यस्सु हर एक को हुक्म देता था। वो उनको हुक्म देता था जो उसका जवाब देते थे और उस पर ईमान रखते थे। जब एक माजूर शख्स को उसके पास लाया गया तो यस्सु ने क्या कहा? उसने कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। उसने अपनी चारपाई उठाई और वापस चलता हुआ चला गया। जब उनके गुनाह माफ होते तो वो शिफा पाते थे। आप देखते हैं कि गुनाह की दीवार हायल होने की वजह से बहुत से बीमार शिफा नहीं पाते हैं। जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं वो मुकम्मल शिफा पाते हैं। आपने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी होंगी। बस यस्सु के दौर में भी बहुत से नाबीना, लंगड़े और माजूर लोग थे, लेकिन यस्सु ने तमाम अंधों को शिफा नहीं दी। बाइबल कहती है कि किस तरह एक अंधे को उसने शिफा दी, और उस अंधे का दिल कितना पाक और साफ था और सच्चा था। बताया गया है कि उसका दिल कितना अच्छा था। बहुत से लोग होते हैं जो इस बात का इकरार नहीं करते कि यस्सु ने उन्हें शिफा दी है, लेकिन उस शख्स ने इस बात का इकरार किया और उसने तमाम लोगों को बताया कि यस्सु ने उसे शिफा दी है। यस्सु ने उसे मुकम्मल तौर पर शिफायाब किया है। उसने बड़ी बहादुरी के साथ इसका जवाब दिया, क्योंकि उसका दिल सच्चा और पाक साफ था और वो खुदा की तमजीद करता। ऐसा ही बदरूह गिरफ्तार लोगों के साथ होता है। अगर वो खुदा में कायम रहें तो बदरूहें उनको छोड़ जाती हैं, नहीं तो हमें उन्हें हुक्म देना पड़ता है कि निकल जाओ, और वो निकल जाती हैं। तमाम चीज़ें, आसमानी और ज़मीनी, तमाम उसका कहना मानती थीं, जिसमें कोई गुनाह ना था। जब यस्सु ने तूफान को हुक्म दिया और समुंदर को हुक्म दिया, वो खामोश हो गए और थम गए। रूहानी बादशाहत का ये कानून सिर्फ यस्सु पर लागू नहीं होता, बल्कि यस्सु के तमाम मानने वालों के लिए है। पहला यूहन्ना 5वें बाब की 18वीं आयत कहती है, हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ, और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। वो जो खुदा से पैदा हुए उनकी वो हिफाजत करता है जो खुदा से पैदा हुआ है। मतलब खुदावंद में पनाह लेने के बाद अबलीस, दुश्मन और शैतान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म पर एक बड़ा जख्म होता है। आप उस पर पट्टी लपेटते हैं और उसको बांधते हैं, लेकिन वो जो ईमानदार हैं वो क्या करते हैं? वो इस जख्म को खुला छोड़ देते हैं। हवा में बहुत से जरासीम होते हैं और तिब्बी तौर पर यह गलत है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब आप उसे खुला छोड़ देते हैं
और उस पर किसी किस्म की दवा भी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी वो जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद का रूल कुद्स आपकी हिफाजत करता है। आप खुदा के फर्जंद हैं और मैं हमेशा आपके लिए खुदावंद से दुआ करता हूँ और कोई जरासीम आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए कहा गया है कि उनकी हिफाजत खुदा करता है जो खुदा से पैदा हुए हैं, और जो खुदा की पनाह में होते हैं उन्हें शैतान या दुश्मन अबलीस कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आपके पास रूहानी कुव्वत होनी चाहिए ताकि बुरी रूहें आपको नुकसान पहुंचाने की जुर्रत न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अरसे से खुदा पर ईमान रख रहे हैं और मसीही ज़िंदगी गुजार रहे हैं और चर्च में आपके पास कितने खिताबात हैं, आप अभी भी गुनाह में हैं, तो आप में रूहानी कुव्वत नहीं है। यहाँ तक कि अगर यस्सु नाम में दुआ करते हैं, आजमाइश और मुसीबतें नहीं जाती। जैसे कि गंदी जगह पर हशरात इकट्ठे होते हैं, दुश्मन अबलीस और शैतान लोगों को दुखों में डालता है, लेकिन यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा अगर खुदा से मोहब्बत रखता है और खुदा के कलाम के मुताबिक रहता है, उसमें कोई भी रूहानी कुव्वत है। अगर वो बच्चा यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता है, दुश्मन अबलीस पर फरमाबरदारी करता है और निकल जाता है। अगर आप हकीकी तौर पर सच्चाई में रहते हैं और अमाल के साथ पाक दिल को कायम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी से तारीकी जाती रहेगी, और यहाँ तक कि अगर आप लोगों के लिए दुआ करेंगे खुदा के काम ज़ाहिर होंगे। मैंने इस किस्म के तजुर्बात बहुत दफ़ा किए हैं। खुदा पर ईमान रखने से पहले ना सिर्फ बज़ाते खुद बल्कि मेरे बच्चे लगातार बीमार रहते थे। इस तरह हम बहुत पैसा दवाइयों और अस्पतालों पर खर्च करते थे, लेकिन खुदावंद को कबूल करने के बाद इस दिन तक मैं हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक रहा हूँ और गुनाह से बचता रहा हूँ। बस बीमारियों और कमज़ोरियों ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे अफराद को भी छोड़ दिया है। जब से हमने खुदा को कबूल किया है, मेरे ख़ानदान का कभी कोई फ़र्द ना हस्पताल गया है और ना कभी कोई दवाई ली है। उनकी पैदाइश से उन्हें कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा, ना ही दवाई ली है और ना ही हस्पताल गए हैं। यहाँ तक कि खिदमतगार बनने से पहले मैं अपने बच्चों पर दुआ करता था। जब वो बीमार होते थे तो बीमारी उसी वक्त छोड़ जाती थी और वो मुकम्मल शिफा पा जाते थे, और वो भी जिन पर बदरूहों का कब्जा होता था वो रूहानी कुव्वत के साथ दूसरे आम लोगों की निस्बत मसीह में पहचाने जाते हैं। जब वो बदरूह गिरफ्तार होते, हंगामा करते, जब मैं जाता वो कांपना शुरू कर देते और चुप हो जाते। एक दफ़ा मैंने तजर्बा किया कि जब मैं किसी शख्स से बदरूह निकालने के लिए घर से निकला तो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले बदरूह डर गई और खामोश हो गई। चीज़ें उसकी फरमाबरदारी करती हैं। जैसे खुदावंद ने तूफान को थमा दिया, हम खुदावंद के नाम में दुआ के ज़रिए बारिश को रोक सकते हैं और मौसम को तब्दील कर सकते हैं। या जब हम उनके लिए दुआ करते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड के ज़रिए जहरीले हो जाते हैं, वो बेजान गैसें हुक्म मानती हैं और जाती रहती हैं। जब मैं उन पर दुआ करता हूँ जो जले होते हैं, पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि जलने का एहसास जाता रहे, और उस वक्त गरमाइश कहना मानती है और जिस्म को छोड़ देती है और कोई दर्द बाकी नहीं रहता है। हमारे बहुत से अरकान गवाह हैं जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में सुना, देखा और तजुर्बा किया। हम इन कामों को देखकर रूहानी कुव्वत का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उस इख्तियार के बारे जान सकते हैं जो गुनाह ना करने से मिलता है। मसीह में अजीज़ भाइयों और बहनों, मैंने निजात दहिंदा की दूसरी और तीसरी शर्त बताई है। निजात दहिंदा को आदम की नस्ल से नहीं होना चाहिए था और उसके पास इतनी कुव्वत होनी चाहिए थी कि वो दुश्मन अबलीस और शैतान पर गालिब आ सके। आखिरी और चौथी शर्त है कि उसमें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, बनी नौ इंसान की तारीख के शुरू से कोई इस काबिल न था कि निजात दहिंदा बनने के काबिल हो।
तमाम इंसान गुनाहगार हैं और वालिदैन के मादे के ज़रिए आदम की गुनाह भरी फितरत को हासिल करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धा या सुकरात जैसे लोगों में भी आदम की नस्ल से होते हुए मौरूसी गुनाह था और वो खुदा के सामने एक पाक जिंदगी ना गुजार सके। मैंने एक दफ़ा एक शख्स के बारे में कहानी सुनी कि उसे रोशनी हासिल हुई और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो अपने दांत साफ करने के लिए टूथपिक को एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा रख लेता था। इसका मतलब है कि वो छोटे से दांत साफ करने वाले इस तिनके को बार बार इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके खिदमतगार ने उसे फेंक दिया। बस उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। ये कहा जाता था कि वो बहुत किफ़ायत शुआर था, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि वो रासबाज था जबकि वो अपने गुस्से पर काबू ना रख सकता था और एक छोटे से तिनके की वजह से उस शख्स की तौहीन की जो उसकी खिदमत कर रहा था। वो शख्स भी जो पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता था, उसने बहुत अरसे तक बीमारियों को सहा और आखिरकार बीमारी की वजह से उसे मौत आई। इसी तरह वो लोग हैं जो इस दुनिया में बुरी पहचान रखते हैं लेकिन गुनाह के अपने मसले को हल नहीं कर सकते और क्योंकि उनमें रूहानी कुव्वत नहीं है वो तारीकी को दूर नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साफ तौर पर जानेंगे कि यीशु मसीह में ना मौरूसी गुनाह था, ना ही उन्होंने कोई गुनाह किया था और उसमें सिर्फ हमें निजात देने की खसूसियात ही थी। इसलिए पहला पतरस पहले बाब की 16वीं आयत कहती है, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूँ कि आप एक पाक जिंदगी गुजारें, बुराई आपको छूने के काबिल ना हो और आप सलामती और बरकत में रहेंगे। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूंगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी दिली मुरादें पूरी करने के लिए इस दुआ को कबूल करें। जलाली खुदा के काम वक्त और जगह से बालातर होते हैं और वो आपके ईमान के मुताबिक काम करता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस जगह पर मुकीम हैं। खुदा की कुदरत आपको खुदा के हैरानकुन कामों का तजुर्बा अता करेगी। पुरमोहब्बत खुदा तो अपने बच्चों पर अपने कवी हाथ को बढ़ा और उन तमाम हजरात पर जो GCN चैनल देख रहे हैं, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ईमान से इस दुआ को कबूल कर रहा है, अपने कवी हाथ को बढ़ा और अपने काम को जाहिर कर हर एक को कबूलियत का ईमान दे और बेईमानी की सारी नापाक रूह को दूर कर उन्हें हर किस्म की आजमाइश और परेशानी से निकाल, पाक रूह की आग से महफूज कर और बर्रे के रूह से सरतपा हमें पाक कर, हत्ता के हर एक उज़्व जोड़ पट्टे को सही कर, अपना काम जल्दी नमूदार कर। मैं हर किस्म की बीमारी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ, हर किस्म के बैक्टीरिया को, हर किस्म की कमज़ोरी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ। हर किस्म की पेचीदा बीमारियाँ यस्सु के नाम से जिस्मों में से निकल जाएं। हर किस्म की नई दरियाफ्त शुदा बीमारियाँ, छोटी बड़ी तमाम बीमारियाँ, रूहुल कुद्स की आग से मैं इन्हें जलाता हूँ। यस्सु के नाम से पाक और मजबूत हों। हर किस्म का अंतड़ियों का कैंसर, छाती का कैंसर, गुर्दों का कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर यस्सु के नाम से जिस्मों को छोड़ दे। एड्स, लुकीमिया, खून की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म की औरतों की बीमारियां, हर किस्म की जहनी बीमारियां, शुगर और जल्द की तमाम बीमारियां और तमाम फोड़े फिंसियां, पोलियो, जोड़ों की तमाम बीमारियां, फालिज, हर्निया और दीगर तमाम बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। हर किस्म का सर दर्द और सर की तमाम जुमला बीमारियां और हादसे के बाद के तमाम असरात यस्सु के नाम से शिफायाब और पाक साफ हो जाएं। हर किस्म का ज़ुकाम, थकावट और गले की तमाम जुमला बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जल कर राख हो जाएं और लोग पाक साफ हों।
मिर्गी, डिप्रेशन और हर तरह की ज़हनी बीमारियां यस्सु के नाम से दूर भागें। हर किस्म का खौफ और अंधेरा यस्सु के नाम से दूर हो और जिंदगियों में अमन और सुलह आए। ए आसमानी बाप, तू अपनी बड़ी कुदरत के बायस रोती आंखों के आंसुओं को पोंछ डाल और उन्हें दोबारा से खुशी अता कर। वो तमाम जो अपाहज और लंगड़े हैं उन्हें शिफा बख्श और बहरेपन को यस्सु के नाम से दूर कर नाबीना बीना हो जाएं। गूंगों को जुबान अता कर। जो औरतें बांझ हैं उन्हें औलाद दे। हर टूटे जोड़ को दोबारा से बहाल कर। जले हुए जिस्मानी हिस्सों को बहाल कर। खुदावंद, वो जो हर किस्म के नशे में मुलव्विस हैं उन्हें इस लानत से आज़ाद कर। हर किस्म के मुर्दा जिस्मानी खुलियत दोबारा से बहाल हों। यस्सु के नाम से तमाम अंधेरा दूर हो। मैं अबलीस की तमाम कुव्वतों को यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ कि दूर हो जाएं और उनके तमाम पैगाम रसान भी यस्सु के नाम से दूर हों। तमाम शैतानी कुव्वतें, शरारत और मकर की तमाम कुव्वतें, धोखादही की कुव्वतें, अजनबी कुव्वतें यस्सु के नाम से जिस्मों के अंदर से निकलें। हर किस्म की नाइंसाफ़ी और तारीकी की नापाक रूहें यस्सु के नाम से दूर हों। ए बाप, तो इनकी रूहों और जिस्मों को मजबूत कर और रोशनी में ला। फजल बख्श ताकि ये तुझे पुकार सकें। उन्हें कुव्वत बख्श ताकि ये गुनाह को तर्क कर सकें। हर एक रूह बहाल हो और ज़िंदगी पाए। उनकी दिली दुआएं और उनकी तमाम मनाजातों को सुन। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत को लोगों के दिलों में शामिल कर और उनके घराने भी खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाएं। उन्हें हर किस्म की नागहानी आफत से बचा और बिला रुकावट उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और बरकत आए। हर शख्स को महफूज रख। उनके घर पर, काम करने की जगह पर, कारोबार में तू उनके गिर्द आतशी दीवार का पहरा लगा। खुदावंद, हर आने और जाने वाले शख्स को बरकत दे। हर उस शख्स को बरकत दे जो उधार लेता नहीं बल्कि देता है। तू उन्हें पाक रूह की हिकमत और समझ अता कर। तू अपने खादमों को और समझ बूझ अता कर ताकि वो जांफिशानी से तेरा काम कर सकें। हर कलीसिया में तेरी बेदारी महसूस की जाए। तू अपने बच्चों की रहनुमाई कर, जो भी वो करते हैं और जो भी वो खाते पीते हैं। तो अपने कलाम को नाजिल कर ताकि उनके दिलों में तेरी गवाही हो और वो कहें कि उन्हें तेरा तजुर्बा मिला है। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमारी दुआ को सुना और उसे कबूल किया और सारा जलाल हम तुझे देते हैं और मैं ये सब कुछ तेरे नाम से मांगता हूँ। आमीन।